गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग फॉरवर्ड। हमने लास्ट ऑनलाइन सेशन में एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 किया था। नाउ वी आर मूविंग फॉर एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 भी काफी इजी है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। क्वेश्चन सेज फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर से वो गली आ गई जिस गलियों में हमें अभी जाना पड़ेगा। फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वेयर p ऑफ x, ये p मतलब पॉलिनोमियल, ऑफ x मतलब x वेरिएबल है, इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो हमें ढूंढना है। तो पहले तो इस पॉलिनोमियल को एज इट इज हम लिख लेते हैं। व्हाट इट सेज, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। Now, as discussed in last online session, we have come on the conclusion that कि जब भी जीरो हो पॉलिनोमियल का जीरो मतलब क्या, कि जीरो नंबर पॉलिनोमियल का जीरो है वैसा नहीं है। कोई भी ऐसा डिजिट जिसकी वजह से ये वाला आंसर जीरो हो जाए, जब भी x में उस वैल्यू को रखें तो उस नंबर को हम पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट ऑनलाइन सेशन। तो हमें पता है कि x की कोई एक वैल्यू के लिए ये चीज जीरो हो सकती है। अभी उस जीरोस को ढूंढने के लिए मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं। इसी पॉलिनोमियल की ये राइट साइड वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यस और नो। तो क्या मैं इसको p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो लिख दूं तो चलेगा? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जब x की वैल्यू हमें ढूंढेंगे मिलेगी तब, यस और नो। यस। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को होल्ड पे रख रहा हूं और इसी चीज को सॉल्व कर रहा हूं। तो इस चीज को लेते हैं therefore 3 डॉट therefore, क्योंकि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपने एल्जिब्रा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ढूंढनी है। कैसे ढूंढेगी? therefore, चलिए मैं आपको बेसिक से ही करवाता हूं ताकि कोई भूल गया हो तो उसका सॉल्यूशन हो जाए। ये प्लस 1 को निकालने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में -1 डालना पड़ेगा। और कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन का मेन पार्ट वही है कि जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे करते हो वही चीज आपको राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी, यस और नो? यस। तो 2x प्लस 1, अभी प्लस 1 में मैं -1 डाल रहा हूं। तो ये जो -1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे डाला है वो मुझे राइट हैंड साइड पे भी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि एक बाजू वजन कम हो गया और दूसरी बाजू बढ़ गया तो मैथ गलत हो जाएगा। तो मैंने इसको बैलेंस करके दोनों तरफ -1 डाल दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ला देंगे, यस। तो यहाँ पे क्या मैं 2x लिख सकता हूं? यस। 2x इज इक्वल टू, जीरो में से एक गया, 0 - 1, तो आंसर क्या आ गया? यस यस। अभी x को मुझे यहां से 2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा। तो कहना है राइट, 2x अपॉन 2। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे राइट साइड पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो -1 अपॉन 2। ये लेफ्ट साइड में 2 डिनोमिनेटर और 2 न्यूमरेटर में हो जाएंगे कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी चीज बच रही है? दैट इज x। और राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 मिला। तो x की -1 अपॉन 2 वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। उसका मतलब -1 अपॉन 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वो एक्चुअली जीरो नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। ये वैल्यू वैसी है, अगर इस वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में रखा x की जगह पे, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपको लिख लेना है, और इसको लिखने के बाद, क्योंकि जगह कम हो गई है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अभी आपको पता तो चल गया कि x इज इक्वल टू -1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो उसके बाद हम उसको छोटा सा वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, पर पहले दो प्रॉब्लम्स के लिए कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन कि हमारा जो आंसर आया है वो 100% सही है या गलत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉलिनोमियल है ना, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अभी x की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, -1/2 रख के देखता हूँ। सो पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x -1/2। अभी मैंने क्या किया, x की जगह पे -1/2 रख दिया। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे आई हैव टू पुट -1/2। सो 2 -1/2 प्लस 1, यस और नो? यस। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर, 2 न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो? तो क्या बचेगा, -1 प्लस 1। ये -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो क्योंकि पॉलिनोमियल -1/2 के लिए 0 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? वेरी गुड। सो हम अभी आगे एग्जाम्पल 5 के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5। So what example 5 says, verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial। कि बता रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया है और वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि 2 और 0 दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 है या नहीं। अभी कुछ लोगों की यहाँ पे खनकेगी कि सर इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम किया उसमें तो एक ही 0 था, यहाँ पे 2 जीरोस कैसे हो सकते हैं? और क्या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5 हो सकते हैं? तो इसका आंसर इस एग्जांपल के खत्म होते ही मैं आपको दूंगा। पहले हम इसको वेरीफाई कर देते हैं कि 2 and 0 आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। सो फॉर स्टार्टिंग आई एम राइटिंग द पॉलिनोमियल फर्स्ट। p of x is equal to x square minus 2x, x square minus 2x, and we have to check whether 2 and zeros are the zeros of the polynomial. So check for at नहीं लिखते, check for 2 and 0, check कीजिए 2 और 0 के लिए। So initially I am taking 2 in place of x. So what I am writing, polynomial with respect to 2 is equal to, wherever x is there you have to put 2 over there. So in place of x I am putting 2 square minus 2 in place of x I am putting 2 again. So here 2 square is 4, 2 2s are 4, 4 minus 4 is 0. So this polynomial at x is equal to 2 becomes 0. So yes, of course, 2 is a zero of a polynomial. हाँ, 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि 2 रखने की वजह से पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। एक चीज हमने चेक कर ली। नाउ अभी 2 वाला लिख लेना आप और उसके बाद 0 वाला लिखेंगे। So in place of x now we are putting 0. So polynomial in place of x we are putting 0. So polynomial with respect to 0. So in place of x we have to put 0 to the whole square minus 2 bracket 0.
0 square is 0. 2 into 0 is 0. 0 minus 0 is 0. So polynomial in place of x we got 0 and we got answer of polynomial as 0. So 0 is also a solution. 0 is also a 0 of a polynomial. कितना सुनने में अजीब लग रहा है. 0 भी polynomial का 0 है. So what we will write? Also 0 is a 0 of a polynomial. तो एग्जाम्पल 5 भी खत्म हो रहा है. नाउ आई एम पॉजिंग द वीडियो और वो जो आपके डाउट मैंने इस प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में की थी उसको सॉल्व करता हूं मैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव मेड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढते वक्त हमने कुछ 4-5 प्रॉब्लम किए. उस वक्त हमने क्या ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन हम एक बार लिस्ट कर देते ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए और आपको समझ में भी ज्यादा आए. सो मूविंग फॉर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर पॉलिनोमियल की जितने प्रॉब्लम किए उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया. फर्स्ट, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो. उसका मतलब है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है. वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है. यस और नो पहले चीज हमने देखी. दूसरी, जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो उसका मतलब जीरो होगा ही नहीं वैसा नहीं है. जीरो भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है. मूविंग फॉरवर्ड, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो. मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं. तो कैसे हो सकते हैं उसके लिए मैंने और थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमने पिछले ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर दिया. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपको पता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं 2x प्लस 1 है तो x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0. 0 और 1 में बड़ा कौन सा है 1. तो 1 है तो x का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 1 हो गया. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपको पता है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर x1 x0 तो 0 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है स्क्वायर 2. तो ये आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे 3 है सबसे बड़ा तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है. सो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो व्हेन अ हाईएस्ट एक्सपोनेंट फॉर अ वेरिएबल. जब भी वेरिएबल यहाँ पे x है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 0 हो तब उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं. यस और नो. और जब जीरो पॉलिनोमियल हो तो कितने जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के एक भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऐसे जीरोस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट. कांस्टेंट में कौन सी चीज आ गई +1 +2 +3 -1 -2 -3 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और सारे नेगेटिव इंटीजर्स. और आपको पता है जीरो पॉलिनोमियल में x का पावर 0 रहता है या y का पावर कोई भी वेरिएबल ले लो उसका पावर अगर 0 होगा तो फाइनली वो क्या देगा कांस्टेंट ही देगा. तो जब भी जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 0 ही होंगे. समझ रहे हो. ओके एग्जांपल है 1 2 3 -1 2 3. मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. यस और नो. तो ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल मान लीजिए 2x प्लस 1 है तो क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए उसके जीरोस भी कितने होंगे 1. x के सर पे जितना नंबर बढ़ा उतने ज्यादा जीरोस आपको मिल सकते हैं. तो यहाँ पे x के सर पे एक ही है तो ऐसे पॉलिनोमियल के जीरोस भी एक ही होंगे. एक ही जीरो होगा जैसा कि हमने एग्जाम्पल 4 में किया. एग्जाम्पल 4 में आपने देखा कि एक ही जीरो है. नेक्स्ट, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 हो फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x + 1 तो x के सर पे बड़े सबसे बड़ा है 2 तो उसके जीरोस भी 2 मिलेंगे. नेक्स्ट, अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 3 तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. याद है इसके लिए 5x3 x के सर पे सबसे बड़ी वैल्यू है 3 इसीलिए उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 3. फॉर एग्जाम्पल वैसा प्रॉब्लम आएगा नहीं
बट ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल पे सर पे 4 है, तो उसका मतलब होगा उसका आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, कितने जीरोस मिलेंगे, 4। वेरिएबल के सर पे जितना बड़ा नंबर उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी विल कवर इन एक्सरसाइज 2.2। बट मेरा सजेशन है कि आप खुद से एक्सरसाइज 2.2 ट्राई कीजिए, ताकि जब आप ऑनलाइन सेशन देखो तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने ये सोचा था और सर भी वैसे ही कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। So till then, thank you so much और revise well.